आज ये मंच हमारे लिए परिवार से मिलने का मंच है। मैं आज इस कार्यक्रम में अगर मैं नगर निगम की ओर से देखूं तो हमारी हिंदी भाषी प्रथम नागरिक बहन प्रतिभा बहन जी को कोटिशः नमन करता। हमारे एक लौह पुरुष सरदार पटेल कहलाए, एक लौह पुरुष अमित भाई कहलाए, तो ये भी हमारे ही तरह लंबे चौड़े अध्यक्ष ही नहीं बल्कि अमित भाई भी नाम है। तो वैसे प्रधान अमित भाई, मैं जब ऋषिकेश पटेल जी बोल रहे थे माननीय मंत्री, तो मैं मूक दर्शक होकर के सुन रहा था कि जब नरेंद्र भाई मोदी ने जितना हिंदी का सम्मान और अमित भाई ने दिया है, शायद आजादी के बाद अगर देश में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार होती, सरदार पटेल के रूप में होता, तो आज देश में भाषा पर दक्षिण भारत और उत्तर भारत की लड़ाई नहीं होती। मैं नरेंद्र भाई मोदी के साथ कैबिनेट में हूं। कभी लोकसभा के अंदर उन्होंने अंग्रेजी में भाषण नहीं दिया, जब भी दिया तो हिंदी में ही दिया। केवल यहां नहीं, कैबिनेट में यहाँ एक ब्यूरोक्रेट्स हैं, ओझा जी हमारे मित्रवर है, ये लोग जब मिलते हैं उत्तर भारतीय लोग तो हिंदी में नहीं बात करेंगे, गिटपिट करेंगे अंग्रेजी में, जो भी गिटपिट करेंगे आपस में अंग्रेजी में। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी कैबिनेट में, चाहे वो दक्षिण भारत का अधिकारी हो, चाहे वो उत्तर भारत का अधिकारी हो, चाहे पश्चिम का हो, वो जब भी कैबिनेट नोट पढ़ेगा तो हिंदी में ही पढ़ेगा। कैबिनेट नोट कभी हिंदी में नहीं पढ़ा जाता था, क्योंकि नेहरू का जमाना था। अमित भाई अगर हिंदी में नहीं आई संचिका, विभाग को लौटा देते हैं। मैं तो कभी कभी कहता हूं, देश का दुर्भाग्य हुआ, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू थे, लेकिन प्रधानमंत्री अगर सरदार पटेल होते तो आज भारत की दशा और दिशा अलग होती। मैं दो बात कहने आया हूं। जो यहां बैठे हैं, 90 के दशक के बाद, 90 के पहले कौन लोग आए थे जरा हाथ? 90 के पहले, 90 के पहले, 90 के पहले, 90 का पहले फ्यू हाथ उठता है, कुछ ही हाथ उठता है। या तो नौकरी के लिए आए होंगे या कुछ रोजगार के लिए, इन्हें चुने हाथ। 1990 के बाद जो लोग आए जरा हाथ उठा दीजिए। 90 के बाद, ये सारी जनता 90 के बाद। आखिर 90 के बाद आने का जरूरत क्यों महसूस हुआ? महसूस यह इसीलिए हुआ, एक ऐसी सरकार लालू यादव की आ गई, एक ऐसी सरकार आ गई जो परिवार से बाहर नहीं निकला। आज नरेंद्र मोदी देश के स्तर पर भी परिवारवाद से लड़ रहे हैं, और बिहार भी जाते हैं तो परिवारवाद के खिलाफ ही लड़ाई। आज आपको मालूम है लालू यादव चारा घोटाला में जेल गए, कौन कौन लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाइए।
सब लोग जानते हैं, नहीं छिपा हुआ है। कौन लोग ये जानते हैं कि पूरे बिहार में यादव समाज में कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला, केवल पढ़ी लिखी ज्ञानविद उनकी पत्नी राबड़ी देवी मिली, जिनको हस्ताक्षर भी नहीं करने आता था। वो प्रधानमंत्री भी बनने का ख्वाब देखती हैं, लेकिन लालू जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। ये कौन कौन लोग जानते हैं? जरा हाथ उठाओ। बनना चाहिए था क्या? बनना चाहिए था क्या? क्या समाज में कोई नहीं था? समाज में एक से एक यादव समाज में ही योग्य थे, लेकिन मकसद था समाज को लड़ाना और परिवारवाद को स्थापित करना। ये आदमी जब जब मौका मिला भ्रष्टाचार के भेंट पे चढ़ा। ये भ्रष्टाचार में इतना थेथर है, जेल जाने से भी नहीं इनका आदत छूटा। ये जब रेल मंत्री बने तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आज तक नहीं सुना होगा, कौन कौन लोग जानते हैं, नौकरी दिया लेकिन क्या लिया? क्या लिया? और अब जेल जाने की बारी है। बेटा कहता है हम डरते नहीं हैं। अरे भाई, जैसा करोगे वैसा पाओगे कि नहीं पाओगे? करोगे। जेल जाने वाला काम कोई आदमी होता है, ठोकर खाने के बाद संभल जाता है, लेकिन ये 1000 करोड़ का गबन करने के बाद भी नहीं समझे। रेल में मौका मिला तो वही। अभी कुछ दिन, अब तो नीतीश जी मोदी जी के मंच पर कसम खा लिए कि अब हम नहीं जाएंगे इधर उधर। बीच में थोड़ा सा गलती हो गई, और गलती हुई तो नीतीश कुमार का मटिया मेल कर दिया। मटिया मेल ये था कि ट्रांसफर पोस्टिंग में जो इन लोगों के मंत्रालय थे, पुर्जी जाता था लालू जी के घर से, ऋषिकेश जी, और पैसा लेते थे ये लोग, और मंत्री हलाल होता था, उसको ट्रांसफर करना पड़ता था। यानी ये अभी तक भ्रष्टाचार की दलदल से निकल नहीं पाए हैं। अब ये बना लिए हैं समीकरण, और कह रहे हैं वक्फ बोर्ड पर दुनिया की कोई ताकत नहीं, हमारी सरकार आएगी, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, लागू नहीं होने दूंगा। अरे भाई, कहा जाता है मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कौन आपको रोकेगा? मुख्यमंत्री कौन बना रहा है? हमारा समीकरण है। कई पत्रकार मुझसे पूछते हैं, गिरिराज जी उनका माई का समीकरण है। हम कहा कि माई का समीकरण तो फेल हो चुका है। 2005 से 2020 तक, 24 तक, ये तो थोड़ी सी भूल हो गई थी, नहीं तो ये 22 सीट पर अटके रहते। अब माई के बाद अगर बाप का भी समीकरण हो जाए तो ये सत्ता में नहीं आने वाले हैं। कहीं माई और बाप के समीकरण पर कोई पार्टी सत्ता में आती है? 15 साल राज करने के बाद अटल जी, मुझे याद है, अटल जी आए भाषण देने के लिए, उन्होंने कहा मुझे पता ही नहीं चलता है बिहार में
सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है। ये अटल जी की बात थी। आज देश में जैसे आपके यहाँ गुजरात की सड़कें हैं, 20 साल में इतने बड़े गड्ढे थे, बीच में 2 बार झटका खा गए। नहीं, अगर झटका खाते तो वो गड्ढा अब तक भर गया होता। अब गड्ढा भर गया है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार, आज आपको जान करके खुशी होगी, आप जिधर से जाएं, बिहार के किसी कोने से आप पटना पहुंचना हो, 3.5 घंटा से 4 घंटे में आप पटना पहुंच जाए। हम गुजरात की तरह हमारा क्षेत्रफल बड़ा नहीं है। गुजरात में आबादी कम है, क्षेत्रफल बड़ा है। धन्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि कच्छ जैसी भूमि में भी पानी ले जाके नरेंद्र मोदी ने आज वहां स्वर्ग बना दिया। आज बिहार में भी, मैं कल ही परसों आ रहा था, कल ही मैंने 2 दिन पहले, कल बेगूसराय हमारी कंस्टिट्यूंसी है, मैं मिथिला मेरी कंस्टिट्यूंसी है। मैं कभी 5 घंटे में बेगूसराय से पटना आता था, कल मैं 1.5 घंटे में आया। 1.5 घंटे मैंने रील डाला, क्योंकि 1.5 घंटे में आने का कारण हुआ कि हमारे बेगूसराय के सिमरिया घाट में भी 6 लेन पुल बना है, उससे मैं आ गया। और पटना आने के पहले गंगा रिवर पर भी नीतीश कुमार का बना है, उससे आ गया। ये दोनों संयोग से अभी पूरा तैयार नहीं हुआ था, खुल गया। अहमदाबाद से दरभंगा प्लेन, और 1.5 घंटे में आ गए। कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। आज मैं आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब ये 2014 में बने थे, इन्होंने डंके की चोट पे कहा था 1.25 लाख करोड़ की योजनाएं दी, 2 उसके अलावे 50,000 करोड़ की 2 रेल की फैक्ट्रियां दी। आज हमारे बेगूसराय में